अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह होम किचन की तरफ से हम आज आपके लिए चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आए हैं। आइए आप देखें हम कैसे बनाते हैं। यूनिक रेसिपी है। सबसे पहले हम ब्रेड गम बनाएंगे। ये पीस जो एक हमारे आगे पीस होता है ब्रेड के और एक सामने होता है, मैंने ये दो पीस ये ले लिए हैं। ये दो ब्रेड थी मेरे पास, उसमें से ये हमने तोड़ डाल ली है। अब हम इसके ब्रेड गम बना रहे हैं। हमारे ब्रेड गम तैयार हो गए हैं। 300 ग्राम है। हम इसमें चिकन डालते हैं। अब मैं इसमें ये छोटी चम्मच लहसुन अदरक की डालूंगी। ये वाइट पेपर डालूंगी मैं इसमें। ये 1 चम्मच मैं ब्लैक पेपर डालूंगी इसमें। चम्मच का साइज आपने देख ही लिया है, छोटा टीस्पून है मेरे पास। ये हाफ इसमें मैं चाइनीज नमक डाल दूंगी। चम्मच में सिंपल नमक डाल दूंगी। ये आधी चम्मच में इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दूंगी। वैसे मामा नॉर्मली तो लोग लाल मिर्च यूज नहीं करते नगेट्स में, आपने क्यों यूज किया? आप लोगों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है। हर किसी के टेस्ट के हिसाब से हर कोई यूज कर सकता है इसमें। आप ना मिर्च इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको रेड चिली नहीं पसंद तो आप मत डालें। ये 4 पीस मैंने ब्रेड के लिए हैं। इसको तोड़कर मैं इसमें डाल दूंगी। इसके किनारे मैंने उतार कर ब्रेड गम पीसे थे, ब्रेड गम्स में मैंने इसके किनारे डाल लिए थे ताकि वो ज़ाया ना हो। तो हम नगेट्स में ब्रेड क्यों डाल रहे हैं? इससे ज़रा अच्छे सॉफ्ट बनते हैं ये। अब हम इसको चिकन के साथ ही पीस लेंगे। हमारा कीमा और ब्रेड पिस चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डालूंगी, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालूंगी। हम इसको एक दफ़ा फिर चला देंगे। हमारा तैयार हो गया मेज़ा। हाथों को अगर ये चिपके है तो आपने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। मैं भी इसको थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ये कितना अच्छा बैटर हमारा तैयार हो गया, ये देख लें। यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हाथ की मदद से ऑयल को फैला देंगे इस पर अच्छी तरह। आप चाहें तो इसको बेलन की मदद से भी फैला सकती हैं, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही फैला दूंगी। जितने मोटे जितने पतले रखने हैं ना वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप इनको कितना पतला रखना चाहते हैं और कितना मोटा रखना चाहते हैं। ये हमने इसको ऐसे छुरी की मदद से बराबर कर लेना। ये जो हम काट रहे हैं हम इसे भी ज़ाया नहीं करेंगे, हम इससे हाथ से बना लेंगे। अब हम इसको इस शेप में कटिंग कर लेंगे। छुरी पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ये हमने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ये अंडे में 2 घूंट दूध डाल लेंगे और इसको फिर फेंट लेंगे दोबारा से। ये पहले हम इसको मैदे में डालेंगे। ये ऐसे मैदे का एक कोट करेंगे इसको। फिर इसको हम अंडे में डिप करेंगे। आपने अपना हाथ नहीं इस्तेमाल करना, ये फोक की मदद से आपने इसमें डालना है। फिर इसको इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखें हमारे कितने मज़े के, कितने अच्छे हमारे नगेट्स बन गए हैं। थोड़े से चिकन में कितने ज़्यादा नगेट्स बन गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये इस साइड पर जो नगेट्स हैं इनको मैंने शेप दी है। ये देखें ये शेप दी है मैंने इनको। कुछ ऐसे हैं सिंपल। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कितना प्यारा कलर आ रहा है, ये देखें। हमारे नगेट्स फ्राई हो गए हैं, आधे हो गए हैं, आधे हम अभी और करेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया।
क्रिस्पी भी हैं ये। थोड़े से और हो जाएं फ्राई, ये 1-2 मिनट, फिर हम इन्हें निकालते हैं। आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये बच्चे खाएंगे, खुश हो जाएंगे ये आपके। इनको बच्चों को लंच में दें। देखें हमारे नगेट्स रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये देख लें कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें, है ना बाजार से ज़्यादा मज़े के। कम वक्त में बहुत जल्द तैयार होने वाली डिश है ये आप इसको इसी तरह फ्रीज भी कर सकती हैं। फ्राई करने से पहले जिस तरह हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगाया था, आप उसके बाद किसी भी बॉक्स के अंदर पैक करके आप इसे फ्रीज कर सकती हैं 2 माह तक। बच्चों को आप लंच में दे सकती हैं। सुबह बच्चों को दें लंच में। आप कोई मेहमान आए, आप उनके लिए फ्राई करें, खुद खाएं टी टाइम में आप। ये बहुत अच्छी डिश है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, ये मैंने इसे ऐसे डिप किया है और अभी मैं आपको खा के बताती हूँ। बहुत मज़े के बनाए हैं मामा आपने ये। चलें, शुक्र है बच्चों आपको पसंद आए हैं। बहुत मज़े के हैं। तो सबको पसंद आएंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जो नए देखने वाले हैं वो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। आप सबकी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।